हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रैटिट्यूड टॉपिक पे बात करेंगे कि ग्रैटिट्यूड क्या है, कितना पावरफुल है और ग्रैटिट्यूड कैसे किया जाता है। एनर्जी को इन्हेंस करने में ग्रैटिट्यूड कितना हेल्पफुल होता है। अगर आप ग्रैटिट्यूड पहले से करते हैं तो आपको पता होगा ग्रैटिट्यूड की पावर कितनी ज़्यादा हाई होती है, तो आपको उसके बारे में पता होगा। और हम ग्रैटिट्यूड पे बात करने से पहले हम एनर्जी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें एनर्जी के बारे में ही नहीं पता होता। उनको नहीं पता होता हम किस एनर्जी में हैं, उनके अंदर अवेयरनेस नहीं होता, उनको मालूम ही नहीं होता एनर्जी होती क्या है। वो सिर्फ फिजिकल बॉडी को ऑब्जर्व करते हैं और उसी को मानते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पहले एनर्जी के बारे में बात करेंगे, उसके बाद ग्रैटिट्यूड के बारे में बात करेंगे। तो एनर्जी जो होती है, ये जब हमारी एनर्जी लो होती है तो हमारे हमारे अंदर ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम उस चीज़ को हम समझ ही नहीं पाते कि हम हमारे अंदर चल क्या रहा है। हमारे अंदर बहुत ज़्यादा फ़ियर होगा, अटैचमेंट होगी, हम बाहर की चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, बाहर से एनर्जी लेने की कोशिश करते हैं। कभी उस पर्सन से, कभी उस पर्सन से, कभी किसी तरह से हम बाहर एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें एनर्जी दे, अपनी एनर्जी हमें दे। हम जो अंदर खालीपन फ़ील करते हैं उसी के लिए हमें होता है कि वो हमें एनर्जी दे। और इसके लिए हम बहुत सारे ऐसे सामने वाले पर्सन को चीज़ें भी देते हैं, गिफ्ट देते हैं, बहुत सारी चीज़ें देते हैं कि वो आए और हमसे हमारे पास अपनी एनर्जी दे, हमसे बात करे, हमारे हमारे पास हमारे घर आए और अपनी एनर्जी हमें दे। तो हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे करते हैं, एनर्जी पाने के लिए ही बेसिकली करते हैं, और हमें समझ में नहीं आता कि ऐसी चीज़ें क्यों हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है, बाहर की चीज़ों से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होगा। अगर बाहर से एनर्जी हमें नहीं मिल रही है तो बहुत अटैचमेंट उस चीज़ से होता है। फ़ियर भी बहुत ज़्यादा हमारे अंदर होता है, किस चीज़ के जाने का फ़ियर होता है, खोने का फ़ियर होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जब हमारी एनर्जी लो होती है। लेकिन जब हमारी एनर्जी हाई होती है तो हम अपनी ही एनर्जी में आ जाते हैं और फिर हमें उतना ज़्यादा अटैचमेंट नहीं होता, उतनी ज़्यादा लैक फ़ील नहीं होती हमारे अंदर, ना ही किसी चीज़ का फ़ियर होता है, हम अबंडेंस में आ जाते हैं। तो यही होता है एनर्जी। और जैसे हम समझ सकते हैं, जैसे अ, काफ़ी ज़्यादा जो ओल्ड एज में होते हैं, जो काफ़ी बूढ़े होते हैं, उनको भी एनर्जी की ही नीड होती है। वो जब उनको एनर्जी नहीं मिलती है, वो काफ़ी जैसे जैसे जो होता है कि वो चल नहीं पाते हैं, काफ़ी बूढ़े हो जाते हैं, चल नहीं पाते हैं, वो एक जगह बैठे रहते हैं या मतलब ऐसे रहते हैं। तो उनको एनर्जी, वही एनर्जी चाहिए होती है। पहली बात तो ये होता है कि वो अपने ही आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, अपनी एज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। दूसरा, उनको एनर्जी चाहिए होता है, वो सोचते हैं कि कोई आ जाए उनके पास बैठे, उनसे 2-4 बातें करे, उनको उनको अगर उनको कोई कुछ दे देता है या उनसे बातें कर लेता है, उनके पास बैठ जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जिनके अंदर बहुत ज़्यादा एंग्जायटी होती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, चिड़चिड़ापन होता है। कुछ ऐसे होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा बूढ़े हो जाते हैं, तो ऐसे भी लोग होते हैं। तो उनको भी एनर्जी, वही एनर्जी उनको भी चाहिए होती है, इसलिए ऐसी चीज़ें होती हैं उनके साथ। और फिर हमें लगता है कि ये पता नहीं क्यों ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है। तो बेसिकली उनको एनर्जी ही चाहिए होती है, एनर्जी पाने के लिए वो ऐसा करते हैं। अगर हमने भी देखा है, हमारी जैसे हमारे यहाँ जो दादी वगैरह वगैरह थी, उनको मैंने देखा है, तो उनको भी ऐसा लगता कोई उनसे 2-4 बात अच्छे से कर ले तो उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी होती थी। और एनर्जी, क्योंकि उन्हें एनर्जी मिलती है और वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो ये एनर्जी का ही ये खेल होता है पूरा। तो एनर्जी को हाई कैसे किया जाए?